गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू वांगशन इमोशन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए आज के सफ़र में कुछ और पहलुओं को जोड़ते हैं। पिछला सफ़र हमने ख़त्म किया था विंग और वांगजी दोनों पेड़ पर बैठे थे एंड एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे बड़े प्यार से। विंग से वांगजी ने पूछा, तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें किस चीज़ से डर लगता है। विंग ने कहा, मुझे दो चीज़ों से डर लगता है, एक तो डॉग्स और दूसरे स्पाइडर्स। वांगजी ने कहा, स्पाइडर्स? वही ने कहा, हाँ स्पाइडर्स, वो दिखने में थोड़ा अजीब होता है तो मुझे उनसे सच में बहुत डर लगता है। वांगजी ने कहा एंड देन वांगजी कुछ सोचने लगा। विंग देख पा रहा था कि वांगजी के मन में कुछ तो चल रहा है। सो विंग ने पूछा, तुम बताओ तुम्हें किस चीज़ से डर लगता है। वांगजी ने कहा, मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता। विंग ने कहा, अरे ऐसे कैसे, किसी चीज़ से तो डर लगता होगा, कुछ भी, कोई भी ऐसा एनिमल। हर किसी का कुछ कमज़ोरी होता है, सो तुम्हारा कमज़ोरी क्या है। वांगजी ने विंग की तरफ देखा और उसकी आईज़ में देखते हुए कहा, मेरा कमज़ोरी तुम हो विंग। तुम्हें अगर कोई टच भी करे ना, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मेरा सिर्फ एक कमज़ोरी है और वो है विंग। विंग ये सुनकर बहुत खुश हुआ कि वांगजी का वो कमज़ोरी है, बट उसे थोड़ा बुरा भी लगा। विंग ने कहा, नहीं, मैं तुम्हारा कमज़ोरी नहीं हूँ, मैं तुम्हारा ताकत हूँ। कभी मुझे अपना कमज़ोरी मत बनने देना, हमेशा मुझे अपना ताकत बना के रखना, अपना पावर बना के रखना। वांगजी ने कहा, तुम हो, तुम मेरा कमज़ोरी भी हो और ताकत भी। तुम मेरा मोटिवेशन भी हो, मेरा जुनून भी हो। तुम वो हो जिसके लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तुम वो हो जिसके लिए मैं खुद को भी बदल सकता हूँ विंग। तुम्हें तो पता है मैं ज़्यादा किसी से बात नहीं करता, ना ही अपना इमोशंस किसी को दिखाता हूँ, पर तुम्हारे सामने मैं बिल्कुल प्योर रहता हूँ, जो मैं हूँ वैसा। तुम्हें कभी लगा नहीं होगा कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं कम बातें करता हूँ। विंग ने कहा, मुझे पता है तुम इंट्रोवर्ट हो, तुम कम बातें करते हो, पर हाँ, मुझे मेरे सामने ऐसा कभी नहीं लगा, क्योंकि जब भी हम मिले हैं तुम मुझसे ढेर सारी बातें करते हो और मुझे अच्छा भी लगता है कि तुम्हारे मन में जो है तुम किसी को नहीं बताते सिवाय मेरे। थैंक यू वांगजी, मुझे इतना स्पेशल फील कराने के लिए। लांजा ने कहा, थैंक यू टू यू ऑल्सो विंग, तुम भी मुझे स्पेशल फील कराते हो। तुम मेरे लाइफ का खुशी हो विंग। तुम अगर लाइफ में नहीं होगे तो लाइफ में खुशी नहीं रहेगा। मुझे नहीं लगता मैं कभी स्माइल भी करूँगा विंग। वांगजी ने विंग का हाथ अपना हाथ में लिया और उसकी आईज़ में देखा और उनकी बीच की दूरी को थोड़ा और कम करते हुए वांगजी ने कहा, विंग, मुझसे कभी दूर मत जाना, मुझसे कभी अलग मत होना, मैं जी नहीं पाऊँगा। विंग ने भी वांगजी का हाथ पे अपना हाथ रखा और कहा, कभी भी नहीं। और तुम्हें क्या लगता है, तुमसे दूर होकर क्या मैं जी पाऊँगा? मैं कभी नहीं रह पाऊँगा। आई लव यू रंजा, आई लव यू। वांगजी ने कहा, आई लव यू टू विंग, और उन्होंने हक किया। उनका हक की वजह से उनका बैलेंस बिगड़ गया एंड वो दोनों नीचे गिर गए। वांगजी नीचे गिरा और उसके ऊपर विंग, वो दोनों, बट वो ज़मीन से नहीं लग पाए, क्योंकि जैसे ही वो नीचे गिरे वांगजी को लगा कि विंग को चोट लग जाएगा, सो उसने अपना स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल किया एंड वो दोनों हवा में ही रुक गए। वांगजी नीचे एंड उसका चेस्ट पे विंग, एंड विंग थोड़ा देर के लिए शॉक्ड हो गया, फिर बाद में वो हंसने लगा एंड उसने हंसते हुए वांगजी से कहा, ये क्या हुआ अभी, सरप्राइज़। वांगजी ने कहा, तुम्हारे साथ तो ऐसा ही होता है, अगर तुम साथ हो
तो मुसीबत का आना तो तय है। विंग ने वांग जी का चेस्ट पे एक स्लाइटली हिट किया एंड कहा, लंचा, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे साथ कोई मुसीबत नहीं आता है। मैं तो बहुत ही प्रिटी हूँ एंड क्यूट भी हूँ, एंड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मैं बहुत ज़्यादा इनोसेंट हूँ। वांग जी ने मुस्कुराया एंड कहा, हाँ वो तो है, तुम बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो एंड प्रिटी हो, मेरा ब्यूटीफुल हस्बैंड। विंग ने कहा, हाँ मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ, मैं हैंडसम हूँ। बट उन दोनों का वही चलने लगा, तुम ब्यूटीफुल हो, एंड विंग बोल रहा था मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ, मैं हैंडसम हूँ। थोड़ी देर वो ऐसे ही झगड़ते रहे, और उनको ये इस बात से कोई दिक्कत ही नहीं था कि वो लोग अपना स्पिरिचुअल एनर्जी के इस्तेमाल से हवा में ही एक दूसरे के ऊपर लेटे हुए हैं। कुछ टाइम बाद जब विंग को एहसास हुआ कि वो वांग जी के ऊपर है एंड वांग जी हवा में है एंड वांग जी अपना स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा है, विंग को पता है कि अगर वांग जी ऐसे ही अपना स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करेगा तो वो वीक हो जाएगा। सो उसने वांग जी से कहा कि हमें नीचे उतरना चाहिए। वांग जी ने नोट किया एंड धीरे धीरे वो दोनों ज़मीन पे आ गए। ज़मीन पे आने के बाद पहले विंग खड़ा हुआ एंड देन उसने वांग जी को अपना हाथ दिया खड़ा होने के लिए। वांग जी भी खड़ा हो गया एंड विंग हंसने लगा। वांग जी ने भी स्माइल किया एंड वो दोनों एक दूसरे का हाथ में हाथ पकड़े हुए अपना घर की तरफ वापस आने लगे। थोड़ा टाइम में वो घर पहुंच भी गए, बट उन्हें पता नहीं था कि घर के अंदर जाते ही उन्हें इतना बड़ा सरप्राइज मिलेगा। उन दोनों ने जो देखा उसे देखते ही वो दोनों तुरंत टर्न हो गए एंड विंग ने खासा, जिससे कोई दो पर्सन जो एक दूसरे में खो गए थे वो अपना उस ख्यालों की दुनिया से, या कहें कि अपने प्यार से खोए हुए उस एहसास से बाहर आए एंड वो दोनों भी बहुत ज़्यादा शॉक थे। वो दोनों कोई और नहीं, जियांगचन और लांसेचन है। जब विंग और वांग जी वहाँ से गए तब लांसेचन ने जियांगचन से बोला था कि वो उससे मैरिज करना चाहता है एंड उस बारे में वो उसके पेरेंट्स से बात भी करेगा। देन वो दोनों एक दूसरे के क्लोज आ गए थे एंड वो लोग किस कर रहे थे एंड कार्डलिंग भी कर रहे थे एंड देखते देखते उन्हें ये भी एहसास नहीं हुआ कि ये रूम वांग जी और विंग का है। वो दोनों वांग जी का बेड पे ही स्टार्ट हो गए, अपना लव सेशन स्टार्ट कर दिया एंड उन्होंने इस चीज़ का भी ध्यान नहीं दिया कि डोर ओपन है, उन्होंने उसे भी बंद नहीं किया एंड ऐसे ही चलता रहा। जब वांग जी और विंग अंदर आए तो उन्होंने ये नज़ारा देख लिया। उन्होंने देखा लांसेचन और जियांगचन दोनों निकेड है फुल ही एंड वो एक दूसरे को किस कर रहे हैं। विंग और वांग जी ने ये देखा, थोड़ी देर के लिए तो वो शॉक थे एंड अपना आंखें बड़ा कर कर के उन दोनों को ही देखे जा रहे थे। देन वांग जी को समझ आया कि ये क्या हो रहा है एंड उसने तुरंत टर्न कर लिया। जब वांग जी ने टर्न किया तो विंग भी अपना शॉक से बाहर आया एंड उसने भी टर्न कर लिया एंड उसने हंसा, ताकि ये दोनों जो अपना लव में खोए हुए हैं एंड उनको ये भी एहसास नहीं कि कोई अंदर आया है एंड उनको देख रहा है, वो दोनों अपना लव से बाहर आए एंड ऐसा ही हुआ। वो दोनों अपना किस ब्रेक करा एंड वांग जी और विंग को देखा कि वो दोनों उन दोनों की तरफ पीट करके खड़े हुए हैं। लांसेचन को बहुत ज़्यादा एम्बैरसिंग फील हो रहा था, ऐसा ही जियांगचन को भी फील हो रहा था। उन दोनों ने ब्लैंकेट को अपना ऊपर डाल लिया। विंग ने कहा, हमें लगता है हमें थोड़ा देर से आना चाहिए। वांग जी ने कहा, हाँ चलो हम चलते हैं, हमें थोड़ा काम और है। वो दोनों ऐसा बोल करके बाहर आ गए उनका रूम से एंड वो दोनों बाहर गार्डन में जाके बैठ गए एंड विंग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा एंड वांग जी वो बस विंग को ही देखे जा रहा था। उसका मन में था कि वो विंग के साथ वही सब करे जो उसका भाई जियांगचन के साथ कर रहा था। वो डर्टी थिंकिंग कर रहा था। अनदर विंग वो तो वांग जी का ख्यालों से पूरी तरह से ही अनजान था। वो बस उन जियांगचन का शक्ल को याद कर करके हंस रहा था एंड वांग जी से बोल रहा था, तुमने देखा उसका शक्ल एम्बेरसमेंट में कैसा हो गया था, उसका चीक्स पूरा रेड था। वो हमेशा मुझे चिढ़ाता है, अब मुझे भी एक मौका मिला है, मैं भी उसे बहुत चिढ़ाऊँगा। विंग ये सब बोले ही जा रहा था एंड उसने ये नोटिस भी नहीं किया कि उसकी बातें वांग जी को
किसी और चीज़ के लिए ही इंस्पायर कर रही हैं। वांग जी विंग के लिप्स को बहुत इंटेंसली देख रहा था, ऐसे कि वांग जी को अगर अभी चांस मिले तो वो विंग को पूरा ही खा जाए। विंग का इस तरफ कोई ध्यान ही नहीं था, वो तो अपना ही बातों में मस्त था कि अब उसने जियांग को छुड़ाने का एक बहाना मिल गया है एंड वो ऐसा ही करेगा। विंग तब चुप हुआ जब उसे अपना लिप्स पे किसी का लिप्स फील हुआ। वांग जी ने उसे टाइटली हक पकड़ा एंड अपना लिप्स को विंग का लिप्स पे कैप्चर कर दिया एंड वो उसको किस करने लगा। वो किस बहुत ही जेंटल था, सॉफ्ट था एंड वांग जी विंग से अलग हो गया। बट शायद इस चीज़ से विंग सेटिस्फाई नहीं था। वो वांग जी का पास आया एंड उसने अगेन वांग जी को किस किया। ये किस डीप था, सोल सकिंग था, ऐसा कि विंग वांग जी का सोल में झांकना चाहता हो। उसको इतना इंटरेस्टली किस कर रहा था एंड उसके लिप्स को सक भी कर रहा था एंड बाइट भी कर रहा था। वांग जी सडन किस से, जो कि उसने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, स्टार्टिंग में शॉक्ड हो गया था, बट देन वो भी किस का रिस्पॉन्स करने लगा। वो दोनों फाइट कर रहा था, उनका टंग्स फाइट कर रहा था एक दूसरे के माउथ में डोमिनेंट होने के लिए एंड कोई भी हार मानने वाला नहीं था कि किसको डोमिनेंट होना चाहिए। बट इससे पहले कि वो अपना इस टंग फाइट में जीत पाते, किसी ने उन्हें इंटरप्ट कर दिया। वो ने देखा कि उसका स्लीव्स कोई तो खींच रहा है। जब उसका फोकस डाइवर्ट हुआ तो उसने उस तरफ देखा एंड वांग जी का फोकस विंग पे ही था। जब वांग जी ने देखा कि विंग का फोकस कहीं और गया है तो वांग जी को इरिटेशन फील हुआ एंड उसने भी उस तरफ देखा। बट उस चीज़ को देख करके वांग जी का पूरा इरिटेशन गायब हो गया एंड उसका फेस पे एक सॉफ्ट स्माइल आ गया, बिल्कुल नॉर्मल वाला स्माइल, जो कि वांग जी बहुत कम करता है, स्पेशली विंग को देखकर करता है। वहाँ एक रैबिट था जो कि विंग का स्लीव्स को बाइट कर रहा था, खा रहा था। विंग ने उस रैबिट को अपना हाथ में उठाया एंड उसका नोज़ पे रब करते हुए कहा, वांग जी देखो ना, ये कितना क्यूट है, ये बिल्कुल तुम्हारी तरह है। ये बिल्कुल तुम्हारी तरह है, शांत और क्यूट। वांग जी ने कहा, नहीं, ये तुम्हारी तरह है, ब्यूटीफुल एंड एलिगेंट। विंग वांग जी की तरफ देख रहा था एंड वांग जी उस रैबिट की तरफ। वांग जी ने उस रैबिट को अपना हाथ में लिया एंड उसके साथ खेलने लगा। थोड़ा टाइम के लिए वांग जी ने यही किया, तब उनको पीछे से आवाज़ आया, तो तुम भी रैबिट से खेलते हो? ये जियांग शन का आवाज़ था, जो कि वांग जी से ये बोल रहा था। उसको एक्सपेक्ट भी नहीं था कि वांग जी को रैबिट्स पसंद होगा एंड विंग ने भी नहीं सोचा था कि वांग जी को रैबिट्स पसंद होगा। बट आज उसे पता चला कि उसका हस्बैंड का एक पसंद भी है, वो एनिमल्स को पसंद करता है, स्पेशली रैबिट्स को। जियांग शन और लान सचन तभी बाहर आ गए थे जब विंग ने वांग जी को किस किया था एंड वो दोनों उनको देख रहे थे, बस कुछ बोल नहीं रहे थे। उनके पास वर्ड्स ही नहीं था कि वो क्या बोले। वो खुद भी तो कुछ देर पहले ऐसा ही कुछ कर रहे थे, वो तो इससे ज़्यादा आगे बढ़ गए थे एंड लंजा ने एंड विंग ने उन्हें जिस हालत में देखा वो तो अनएक्सपेक्टेड था एंड बहुत ही ज़्यादा एम्बारसिंग था। बट जिस कंडीशन में वो उन दोनों को दिख रहा है वो तो फिर भी बेटर है। दैन उन्होंने देखा कि विंग ने एक रैबिट को अपना हाथ में लिया एंड देन वांग जी ने भी वैसा ही किया। जब जाके जियांग शन ने बोला कि तुम्हें भी रैबिट्स पसंद है, कभी सोचा नहीं था। अब विंग का ध्यान जियांग शन के ऊपर गया एंड वो देख सकता था कि जियांग शन का कॉलर बोन पे कुछ मार्क्स है, जो कि वाइट मार्क्स है एंड कुछ हिकीस भी है एंड जियांग शन का लिप्स वो भी स्वोलन है, जैसे कि उन्हें बहुत देर तक किस किया गया हो ऐसा। विंग तो जियांग शन को छुड़ाने के लिए ज़ोर ज़ोर से हंसना चाहता था, पर उसने अपने आप को कंट्रोल किया एंड उसने कहा, हाँ, तुम्हें क्या लगता है मेरा हस्बैंड को क्या एनिमल्स पसंद नहीं होगा? उसे और भी बहुत कुछ पसंद है। जियांग शन ने कहा, क्या सच में? उसे कुछ पसंद भी हो सकता है? वही ने कहा, हाँ हाँ, पसंद हो सकता है, आखिर वो भी इंसानी है, ठीक है, पर हाँ,
वो तुम जैसे फालतू लोगों को ये बताना नहीं कि उसे क्या पसंद है। जियांग शन को इस बात पे बहुत गुस्सा है। उसने कहा वी वुशियान। बट इससे पहले कि ये दोनों भाई लड़ना चालू करें, लान सिजन बीच में आया। उन्होंने कहा हमें कुछ सोचना चाहिए कि वांग जी को नेक्स्ट डे मेरे साथ जाना है, तो हमें कुछ सोचना चाहिए। और नेक्स्ट डे ही वांग जी को काय से मिलने भी जाना है, उसके कंडीशन से रिलेटेड बात करने के लिए कि काय उन कंडीशंस को मानता है या नहीं मानता है। अब उनका ध्यान प्लान के ऊपर आ गया सबका ही। वांग जी ने अभी भी उस रैबिट को अपना गोद में पकड़ा हुआ था। वो बस जेंटली उसके ऊपर हाथ फिरा रहा था, बट उसका पूरा फोकस अपना प्लानिंग पे था। उन लोगों ने प्लान किया कि पहले वांग जी काय के पास जाएगा विंग से रिलेटेड बात करने के लिए कि क्या काय उसका कंडीशन मानने के लिए तैयार है या फिर वो विंग को छोड़ने वाला है। एंड देन वांग जी लान सिजन के साथ में लान क्लान जाएगा अपना माँ बाबा से मिलने के लिए। एंड उनको ये नहीं पता कि वांग जी वापस यहाँ आ पाएगा या नहीं। सो उन्होंने विंग से कहा कि जब तक वांग जी यहाँ नहीं आता तब तक विंग को यहीं रहना है। एंड वो लोग यहाँ पर तालिस्मान लगा के जाएंगे एंड अपना पावर से कुछ सुरक्षा कवच भी बना के जाएंगे जिससे विंग को कोई परेशानी ना हो। वो सारा इंतजाम कर देंगे। विंग को बस यहीं रहना है, बाहर नहीं जाना है। विंग इस बात से एग्री तो नहीं करना चाहता था, बट उसे एग्री करना ही पड़ेगा क्योंकि वो एक जगह बंद नहीं रह सकता। वांग जी ये बात समझता है। सो वांग जी ने कहा डोंट वरी, हम लोग माइंड लिंकिंग के थ्रू बातें किया करेंगे, हम सब कनेक्टेड रहेंगे। बस हमें अपना स्पिरिचुअल एनर्जी अभी के लिए शेयर करना होगा जिससे कि हम बाद में अपना माइंड लिंकिंग कर सकें। विंग ने नोट किया एंड सब लोगों ने अपना अपना स्पिरिचुअल एनर्जी शेयर किया। लान सिजन ने विंग के साथ, जियांग शन ने विंग के साथ एंड वांग जी ने भी विंग के साथ अपना स्पिरिचुअल एनर्जी शेयर किया। उन तीनों ने आपस में भी अपना स्पिरिचुअल एनर्जी शेयर किया जिससे कि वो माइंड लिंकिंग के थ्रू बातें कर सके अपना मन में ही, जिससे कि किसी को उनका प्लान के बारे में कुछ भी पता ना चले। अब आफ्टरनून का टाइम था एंड उनका लंच का टाइम है। उन लोगों ने अपना लंच किया एंड देन वो लोग एक जगह बैठा हुआ था एंड लान सिजन और वांग जी एक साथ बैठा हुआ था, जियांग शन और विंग एक साथ बैठा हुआ था। जियांग शन और विंग बातें कर रहे थे लोटस स्कोप के बारे में। विंग पूछ रहा था कि वो इतना महीनों से लोटस स्कोप नहीं गया तो वहाँ क्या चल रहा है, क्या शिजी अच्छी हैं एंड माँ वो कैसी है, बाबा कैसे हैं एंड सब लोग कैसे हैं। बाकी वो यही सब पूछ रहा था। एंड उधर वांग जी लान सिजन से पूछ रहा था अपना माँ बाबा के बारे में, क्या लान सिजन को कुछ अजीब लगा माँ बाबा में। लान सिजन ने कहा हाँ। एंड उसे ये भी शक है कि उन दोनों को सुशे ने भेजा है स्पाई बना करके। वांग जी ने कहा हो सकता है, क्योंकि विंग ने कहा कि वो ऐसा कंडीशन में नहीं थे कि वो वहाँ से भाग सके, तो फिर ऐसा ही हुआ होगा। एंड आपने कहा कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बताया कि वो सुशे का कब्जे में थे, तो फिर ऐसा ही हुआ होगा। ऐसा ही होगा। रात का टाइम पे उन लोगों ने डिनर किया एंड डिनर के बाद में वो चारों गार्डन में आ गए। आज वो अपना अपना रूम में नहीं गए। आज उनका मन था कि वो सब लोग विंग के साथ टाइम स्पेंड करें, क्योंकि कल तो वांग जी को जाना है एंड वांग जी के साथ साथ जियांग शन और लान सिजन को भी जाना है एंड विंग अकेला हो जाएगा। सो वो सब लोग साथ में ही बैठा हुआ था वहीं पे एंड वो सब लोग बातें कर रहे थे। देखते ही देखते उनको पता नहीं चला कि मिडनाइट हो गया है। वांग जी एंड लान सिजन तो साइलेंट थे, बट जियांग शन और विंग दोनों बातें कर रहे थे। बट कुछ देर बाद उन दोनों ने ध्यान दिया कि जियांग शन और विंग दोनों का ही आवाज़ नहीं आ रहा है। सो उन्होंने उनकी तरफ देखा एंड उन दोनों ने देखा कि वो दोनों भाई आपस में कडल करके ही सो गए हैं। विंग जियांग शन को और जियांग शन विंग को कडल करके सो गए थे। दोनों एक दूसरे के भाई हैं तो ये तो नॉर्मल है। लान सिजन ने जियांग शन को उठाने का कोशिश किया, पर जियांग शन उसने लान सिजन के हाथ को स्लैप किया एंड कहा मुझे सोने दो, मुझे बहुत नींद आ रहा है।
एंड वांगजी ने भी विंग को उठाने का ट्राई किया। उसने विंग का हाथ को पकड़ा एंड कहा, विंग हमें अंदर जाना चाहिए सोने के लिए, उठो। विंग ने भी वांगजी का हाथ को स्लैप किया एंड कहा, मुझे सोने दो, मुझे बहुत नींद आ रहा है। एंड अगर चाहते हो कि मैं अंदर जाऊँ तो तुम खुद कुछ करो, मैं नहीं जाऊँगा ऐसे, मुझे बहुत नींद आ रही है। अब उन दोनों को पता है कि उन्हें क्या करना है, तो उन्होंने वही किया। लांग सिचन ने जांगचन को ब्राइल स्टार में कैरी कर लिया एंड वांगजी ने विंग को ब्राइल स्टार में कैरी कर लिया एंड वो दोनों अपना अपना रूम में चला गया। रूम में आने के बाद वांगजी ने विंग को बेड पे आराम से लिटाया एंड उसके ऊपर ब्लैंकेट डाल दिया, उसका हाफ बॉडी को कवर कर दिया एंड उसके पास आकर के लेट गया। उसने विंग का सर अपना चेस्ट पे रखा एंड विंग का एक हाथ को अपना हाथ में पकड़ा एंड विंग तो सो रहा था, बट वांगजी विंग से कह रहा था, विंग प्लीज़ कभी मुझे मत छोड़ना, मुझे पता नहीं क्यों डर लगता है कि तुम मुझसे दूर हो जाओगे, पर प्लीज़ तुम मुझसे कभी दूर मत जाना। एंड लांग सिचन भी जांगचन को लेकर अपना रूम में आया। उसने भी जांगचन को आराम से बेड पे लेटाया एंड वो उसका पास में लेट गया। लांग सिचन अपने मन में सोच रहा था कि पता नहीं क्यों उसे कुछ अजीब लग रहा है, कुछ तो है जो गलत हो रहा है एंड अगर अभी उस चीज़ को नहीं रोका गया तो शायद बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। पर ऐसा क्या है जो गलत हो रहा है? लांग सिचन को अंदर से फीलिंग आ रहा था कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है एंड लांग सिचन इसमें कुछ नहीं कर पाएगा अगर उसने अभी एक्शन नहीं लिया तो। बट उसे ये भी तो समझ नहीं आ रहा है कि गलत क्या हो रहा है एंड ऐसा ही वांगजी के साथ है। उसे भी अंदर से कुछ अलग फील हो रहा है, उसे भी लगता है कि कुछ तो गलत है, उसे लगता है कि वो कुछ तो गलत कर रहा है, पर उसे ये नहीं पता कि वो क्या गलत कर रहा है। उसने अपना माइंड को क्लीन किया एंड देन उसने अपने मन में सोचा कि वो बस ज़्यादा थिंकिंग कर रहा है और कुछ नहीं, कुछ गलत नहीं होने वाला, सब कुछ उनके प्लान के हिसाब से चल रहा है। बस उसका माँ बाबा वापस आ गया है, शायद स्पाई बनकर ही सही, लेकिन वापस तो आ गया है एंड उसको इस बात का भी तसल्ली है कि उसका माँ बाबा ठीक है। वो अपना माइंड में ये सब सोच रहा था, बट उसने अपने माइंड को क्लीन किया एंड विंग को हग किया और वो सो गया। लांग सिचन भी अपना रूम में सो गया। बट इन दोनों कपल्स को ये नहीं पता कि इन लोगों की वजह से किसी का नींद उड़ा हुआ है, कोई है जो विंग का चिंता में रात को जागा हुआ है। वो कोई और नहीं, काय है। डार्क रेलम में मिडनाइट में भी काय अपना रूम में बैठा हुआ है, मेडिटेशन करने का ट्राई कर रहा है, बट वो मेडिटेशन कर ही नहीं पा रहा। वो अभी भी सोच रहा है क्या उसे उस मास्टरमाइंड का बात मानना चाहिए या फिर नहीं मानना चाहिए। वो सोच रहा था कि अगर विंग को कुछ भी हुआ तो वो खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाएगा एंड अगर उसने उस मास्टरमाइंड का बात माना तो विंग का भी उसे माफ़ नहीं करेगा। बट वो क्या करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। इसी तरह कोई और भी परेशान था विंग के लिए। वो विंग का सिस्टर है लीलिंग, जो कि बहुत ज़्यादा परेशान है। वो वैसे तो शूशे का कंट्रोल में है, बट फिर भी उसके पास इतना थिंकिंग पावर तो है कि वो अपना भाई का भला बुरा सोच सके। उसके मन में एक अजीब सा घबराहट हो रहा है कि कुछ तो गलत होने वाला है, कुछ तो ऐसा है जो कि दिख नहीं रहा है बट हो रहा है एंड उसे अभी रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड शूशे वो अपना कमरे में था एंड उसके पास जो मैसेज आ रहा था वो उसको पढ़ रहा था। लांगलैंड में उसने वांगजी का माँ बाबा को भेजा था स्पाई बनाकर एंड वो दोनों वहाँ पर इंफॉर्मेशन भी भेज रहे थे लांग क्लान से रिलेटेड कि सब लोग यहाँ प्लानिंग कर रहे हैं, बट इनका कुछ खास प्लानिंग नहीं है, इन्होंने बस गिव अप करने का सोचा है। उधर जांग क्लान में जांग यानली और मैडम यू वो भी बहुत परेशान थे क्योंकि उनको किसी ने ये नहीं बताया था कि विंग अपना सेंस में है एंड उन लोगों के साथ है। उन दोनों को ज़्यादा टेंशन था कि बेचारा विंग कैसा होगा, किस हाल में होगा एंड वो सेफ भी होगा या नहीं, वो प्रिजन में तो नहीं होगा, उसे कैद करके तो नहीं रखा गया होगा। कितना टाइम हो गया है उन दोनों ने
वुइंग को नहीं देखा। वो दोनों वुइंग के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न है। बस वो चाहते हैं कि वुइंग सही रहे, वो चाहे कहीं भी क्यों ना रहे। डार्क रेडम में है तो भी उन्हें उतना प्रॉब्लम नहीं है, बस उन्हें वुइंग का सेफ्टी का चिंता है कि बस वुइंग सेफ हो। यानली ने अपना माँ को हक किया और कहा, माँ, वुइंग ठीक तो होगा ना? मैडम यू ने कहा, वो बिल्कुल ठीक होगा, तुम चिंता मत करो, वो अपना ख्याल रखना जानता है, तुम्हें तो पता है ना, यहाँ भी वो अपना ख्याल खुद ही रखता था। यानली रो रही थी, उसकी आंखों में आंसू था एंड मैडम यू अपना आंसू को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी ताकि वो खुद को रोने से रोक सके।